शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पर बयानबाजी को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर कार्रवाई की गई है। क्या यह बदले की कार्रवाई है? बीएमसी ने बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड स्थित कंगना रनौत के ऑफिस में कथित अवैध निर्माण को तोड़ा है और इस जल्दबाजी पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। बीएमसी की टीम जेसीबी और मजदूरों को लेकर वहां पहुंची। इमारत के अंदर कथित अवैध निर्माण को गिराया गया। उधर कंगना रनौत ने कार्रवाई के फोटो ट्वीट करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कंगना ने अपने दफ्तर पर हो रही कार्रवाई की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं कभी भी गलत नहीं थी, मेरे दुश्मनों ने बार बार यह साबित किया है। तो मुंबई पे इस परिस्थिति पर कंगना लगातार तीखा हमला महाराष्ट्र सरकार पर बोल रही हैं। मुंबई बीएमसी पर भी उनके लगातार ट्वीट आ रहे हैं। इससे पहले कंगना रनौत को मुंबई पहुंचना है, वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से रवाना हुई। आपको बता दें, एयरपोर्ट पहुंचने के दौरान कंगना की सुरक्षा काफी कड़ी नजर आई। सुरक्षा कर्मियों ने कंगना को चारों ओर से घेरा उनके बना रखा था और सुरक्षा घेरे के बीच कंगना एयरपोर्ट परिसर पहुंची और मुंबई के लिए रवाना हुई। तो आपको बता दें, मुंबई रवाना होने से पहले कंगना ने कई ट्वीट किए और कहा कि वो मुंबई जा रही हैं, वो ना डरेंगी ना हार मानेंगी। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ बॉलीवुड के कलाकार अरुण बख्शी साहब जुड़ गए हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पीयूष चंदेल जुड़े हमारे साथ करणी सेना से। अरुण बख्शी साहब, क्या ये बदले की कार्रवाई है? अगर कोई कार्रवाई भी होती है तो क्या ये जल्दबाजी नहीं है? सर, ये वेंजेंस है, बहुत बड़ा वेंजेंस है। एक लड़की ने पूरा रैटल कर दिया पूरी गवर्नमेंट को। क्या रैटल? द फुल गवर्नमेंट इज रैटल। वो चाचा चौधरी, वो मैडम और छोटा पेंगुइन, बड़ा पेंगुइन, पूरी कैबिनेट, दे हैव बिकम रैटल। अब तो करनी सेना कुछ करे। पीयूष चंदेल जी, कुछ कीजिए आप। जी पीयूष जी, आप लोगों ने कहा था आप सुरक्षा देंगे कंगना को, लेकिन उनका जो ऑफिस है उसे तोड़ा जा रहा है। आपके लोग वहां भी मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता अभी भी क्या कहते एयरपोर्ट के ऊपर उपस्थित है और अभी हमारे कार्यकर्ता कंगना के दफ्तर के बाहर गए, लेकिन वहां पे महाराष्ट्र सरकार जो है हमारे कार्यकर्ताओं को रोक रही है। हमारे जो है बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं कि किस तरीके से, जैसे कि कंगना जी ने कहा था कि बम्बे को पीओके बना दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कंगना जी, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे मानवाधिकार का क्या कहते उल्लंघन किया जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेशानुसार 30 सितंबर तक किसी भी अवैध निर्माण को बीएमसी नहीं गिरा सकती, लेकिन बीएमसी उसके बाद भी क्या कहते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करती है और एक कायराना हरकत जो आज जो है शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्तुत की है। जी, क्या अरुण बख्शी साहब, ये कार्रवाई करने से क्या मुंबई के गड्ढे भर गए? ये कार्रवाई करने से क्या वहां पर कोरोना के हालात सामान्य हो गए? सवाल तो सोशल मीडिया पर सब पूछेंगे कि इमारत तो आप गिरा सकते हैं, आपकी खुद की नींव नहीं हिल गई है? मुझे तो एक गाना याद आ रहा है जो एक फिल्म में मैंने गाया था। अगर आपकी इजाजत हो तो 2 लाइन। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आज के हालात को देख के लगता है कि नेताओं की डगर पे चमचो दिखाओ चल के, नेताओं की डगर पे चमचो दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, खा जाओ इसको तल के। ये देश को तल के खा रहे हैं। महाराष्ट्र कितना बड़ा एक राष्ट्र में महाराष्ट्र है, कितना बड़ा ये जगह है, कितना बड़ा प्रांत है। आज उसका ये हाल है। इनसे गवर्नमेंट संभाली नहीं जा रही है। सत्ता का लालच ऐसा है, पुत्र मोह का लालच ऐसा है। एक तो दिन रात जो सुशांत का चल रहा है, ये कांड चल रहा है, उसकी मृत्यु का जो कांड चल रहा है, उससे पूरी दुनिया जो है स्ट्रेस्ड है, देश विदेश में स्ट्रेस्ड है। उसके बाद इस लड़की ने आवाज उठाई जिसका नाम कंगना है। अरे यू हैव टू हैंडल हर करेक्टली मैन। अगर एक के मन में एक बात आती है तो वो डेमोक्रेसी है। ये कैसी डेमोक्रेसी है?
मुझे समझ नहीं आई ये कैसी डेमोक्रेसी है, ये किसको डिप्रेस कर रहे हैं, किसको डिप्रेस कर रहे हैं। नहीं, बख्शी साहब, मेरा सवाल तो ये है कि वो फेमिनिज्म का झंडा उठाने वाले, वो इंटॉलरेंस का झंडा उठाने वाले, वो नारियों के लिए बोलने वाले, वो सारे कहां गायब हो गए? सब गायब हो गए सर। देश को तल के खाया जा रहा है, महाराष्ट्र को तल के खाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती है कैसी सरकार है यार। इन्होंने हमारी पुलिस को, आर पुलिस इज वन ऑफ द बेस्ट, उसको क्या बताएं आप, आपके सामने है जी। पीयूष चंदेल जी, ये बताइए, ये जो कार्रवाई हो रही है, करणी सेना एक तरह से सपोर्ट करती नजर आ रही है, वो कंगना के पीछे स्टैंड ले रही है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, ऐसे में आप लोग आगे क्या करेंगे? देखिए, हम अभी हम आने वाले समय में बीएमसी का विरोध करेंगे। जिस तरीके से आज बीएमसी ने हाई कोर्ट के आदेश भी ना माने और किस तरीके से एक दिन के अंदर ही, एक दिन नोटिस जारी करने के बाद अगले दिन ही इमारत को गिरा दिया गया, ये पूरी तरह से असंवैधानिक जो तरीके से जो है बीएमसी ने अपना काम किया है। आने वाले समय में करणी सेना अब सड़कों पर उतरेगी और शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को इस कायराना हरकत का जो है जवाब देना पड़ेगा। आज भी हमारे कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां चलाई जा रही है, उनको रोका जा रहा है, हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, एयरपोर्ट के अंदर भी हमें रोका जा रहा है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार से, लेकिन आप ज्यादा देर तक करणी सैनिकों को नहीं रोक सकते। हमारे दिन प्रतिदिन अब आने वाले समय में सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता जो है महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे और कंगना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां पे खड़ेंगे और इस लड़ाई को अंजाम तक जो है करणी सैनिक जो है पहुंचाने में कंगना का पूरा साथ देंगे। जी बख्शी साहब, एक जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, बाद में बताया जाता है जी वो तो उसका मतलब नॉटी होता है महाराष्ट्र में। विधानसभा में अबू आजमी ने कल जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, ये हो क्या गया है महाराष्ट्र में? राजनीति का ये कौन सा स्तर है? जब देश का राजा इस तरह से बिहेव करे तो प्रजा का क्या हाल होगा। आप ये देखिए, ये जो भी कर रहे हैं लोग, आज कंगना के साथ में, कल पूरी पुलिस के साथ में इस गवर्नमेंट ने किया है। आप देख लीजिए, इनके कॉफिन में एक एक कील ठुक रही है। डे इज नॉट फार जब ये गवर्नमेंट जाएगी, ये जाएगी और बड़े बड़े बुरे देश के साथ जाएगी। क्योंकि आज भी हम उस शख्स का नाम मुझे याद आता है तो मैं सलाम करता, जिनका नाम बाला साहब ठाकरे था। मैं एक ही बार उससे मिला था, वो टाइगर था, वाकई वो टाइगर था। जो उसने लेगेसी दी है इन लोगों को, इन्होंने सारी खराब की। अपनी वो जो बेसिक इनकी जो हिंदुत्व था वहां से भी निकल आए। उसके बाद में शासन में क्या कर दिया, कोविड के नाम पर इन्होंने जीरो काम किया है। That's a very bad part. We needed a government like BJP, sir. We needed a government like BJP जो एक आवाज करती है, एक सुन होती है, एक ताल। But this is a very sad part. आज डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर रहा है। विदाउट मौन साध लिया सबने। कहा मुंबई के वो झंडा उठाने वाले सबने मौन साध लिया। कोई इतना तक नहीं कह रहा कि इतनी जल्दी क्या थी कार्रवाई की। कार्रवाई करिए, जो इलीगल है उसे हटाइए, लेकिन कोर्ट में सुनवाई पूरी होने से पहले ही। मुझे तो अफसोस आता है सर, वो पेड़ों को किस तरह से काटा जा रहा है, वो जो वो पौधे हैं उनके ऊपर किस तरह से वो चल रहा है। ये बड़ा अत्याचार है। मन बहुत त्रस्त है, क्योंकि ये इतना खूबसूरत शहर है, ये इतना इट्स सपोज्ड टू बी द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और फाइनेंशियल कैपिटल में यह हाल हो रहा है। इट्स अ वेरी सैड, वेरी सैड। ठीक है पीयूष चंदेल जी, हम बार बार सुन रहे हैं कि हिमाचल की अस्मिता की बात हो रही है, कंगना हिमाचल की बेटी, और जिस तरह से अभी जो तमाम परिस्थितियां बन रही हैं, आपके वहां से किस स्तर पर आवाज उठ रही है? वहां क्या सारी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक साथ खड़ी होकर कह रही हैं कि हम कंगना के पीछे हैं? देखिए, अभी कुछ समय पहले ही सरकार ने जो है कंगना को सिक्योरिटी प्रदान की थी। लेकिन मैं अन्य राजनीतिक दलों और पार्टियों की बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं हमारे संगठन की जरूर बात करूंगा। लेकिन हम कंगना के साथ हमेशा खड़ेंगे, और जब तक ये लड़ाई अपना अंतिम स्वरूप नहीं देगी तब तक हमारे
कर्मी सैनिक जो है कंगना के साथ खड़ेंगे। जिस तरीके से यदि हम बाला साहब ठाकरे जी का भी सम्मान करते हैं, उनके उद्देश्यों का भी सम्मान करते थे, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से शिवसेना कार्य कर रही है, ये बाला साहब ठाकरे जी का सपना नहीं था। कि जिस तरीके से जो महाराष्ट्र के अंदर एक गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर दिया है, जिस तरीके से एक अकेली महिला, एक हिमाचल की बेटी जो अकेले यहाँ से जाकर बम्बे में जाके अपने आप को स्थापित करती है, अपनी खून पसीने की मेहनत से अपना घर बनाती है और इस पूरे बॉलीवुड का भांडाफोड़ करती है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से आपने देखा कि पहले पुलिस ने एक नेपोटिज्म के एंगल से इस मामले को देखा और जो असल गुनाहगार थे उनको बताने का प्रयास किया सरकार ने, लेकिन जब मामला सीबीआई के सामने आया तो जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती कल गिरफ्तार हुई, मैं खुद कानून से संबंध रखता हूं, यदि जांच के समय यदि किसी अक्यूज के खिलाफ यदि कुछ सबूत पाए जाते हैं, कुछ तथ्य पाए जाते हैं, तभी उसे गिरफ्तार किया जाता है। 3 दिन तक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो है पूछताछ की जाती है और 3 दिन के बाद जब जांच एजेंसियों को, एनसीबी को जब पूरा विश्वास होता है कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके रिश्तेदार सम्मिलित हैं, तब जाके रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाता है। तो अभी जैसा कि कल सुनने में आया अखबारों के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से कि कुछ पार्टियां भी इसमें ऑर्गेनाइज होती थी और कुछ बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार, कुछ 25 बॉलीवुड के स्टारों का नाम जो है रिया चक्रवर्ती ने लिया है। इन सब का भी भांडाफोड़ जो है आने वाले समय में होगा। कंगना के खिलाफ प्रिविलेज मोशन की बात लाना, मामला दर्ज करवाना, नोटिस देकर मकान ऑफिस में ऑफिस को तोड़ना, या फिर भाषाई जिस तरह के हमले हुए हैं, इतना कुछ बॉलीवुड में कौन क्या क्या कहता है सेंटर के बारे में या स्टेट के बारे में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की 36 बातें होती हैं, आप कानून के जानकार हैं। ऐसा क्या हो गया कि कंगना से बॉलीवुड की या फिर कहें महाराष्ट्र सरकार में इस तरह की हलचल हो गई? देखिए, जिस तरीके से कंगना ने लड़ाई लड़ी है, इससे ये जरूर प्रमाण हो गया है, क्या कहते जो है बॉलीवुड और महाराष्ट्र की सरकार जो है कंगना से डर चुकी है। अकेली अभिनेत्री ने सभी के सभी दलालों को, मैं कहूंगा कि सभी के दलालों का जो पर्दाफाश किया है और आने वाले समय में भी और बड़े बड़े नामों का खुलासा होने जा रहा है, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये जो पूरे तरीके से जो कृत्य चलता था, ये कई सालों से चला था। ठीक है, आमिर खान बाहर जाता है, बख्शी साहब अपनी बात रखेंगे। जी बख्शी साहब। हाँ जी जी सर, ये वही वाली बात है कि भाषाई अटैक से लेकर के मकान पर लेकर के और मामले दर्ज कराने तक इतनी सारी चीजें क्यों हो गई? सर देखिए, हर क्यों का जवाब तो होता नहीं है, सब कुछ प्रत्यक्ष है सामने जी, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपके सामने सब कुछ हो रहा है जी, इस वक्त महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। ठीक, एक बुरी जो व्यवस्था है वो कुछ लोगों को बचाने में लगी, उसमें काफी लोग इन्वॉल्व हैं और ये इसका रेपरकशन आप ये देखिए बहुत दूर तक जाएगा। एक तो देखना है जी बात निकली है तो कितनी दूर तक जाएगी, ये वाकई देखने वाली बात है। फिलहाल सर अरुण बख्शी साहब आप हमारे साथ जुड़े, पीयूष जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, बने रहिए हमारे साथ।